अगर आज रात आपका बैंक अकाउंट लगभग खाली हो जाए और कल सुबह आपके पास सिर्फ एक मोबाइल हो, इंटरनेट हो और सीखने के लिए सिर्फ 2 घंटे, तो क्या आप फिर से अपनी कमाई शुरू कर सकते हैं? रुकिए, जवाब देने से पहले अपने मोबाइल को एक बार देखिए। क्या यह सिर्फ रील्स देखने की मशीन है या यही आपका अगला बिजनेस भी बन सकता है? आज जो बात मैं आपको बताने वाला हूं उसे समझने के बाद हो सकता है कि आपने मोबाइल को पहले जैसी नजर से कभी ना देखे। अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक इसलिए किया है क्योंकि आपने कहीं सुना कि लोग टेम्पलेट्स बेचकर पैसे कमा रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि इसमें सच कितना है और हाइप कितना, तो ये वीडियो आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं आपको कोई सपना नहीं बेचूंगा। मैं आपको एक ऐसा बिजनेस मॉडल दिखाऊंगा जिसमें मेहनत है, स्किल है, कंपटीशन है, लेकिन सही तरीके से काम किया जाए तो वास्तविक अवसर भी है। और सबसे जरूरी बात, वीडियो के आखिर में मैं आपको एक ऐसी टेम्पलेट कैटेगरी बताऊंगा जिसकी डिमांड अभी तेजी से बढ़ रही है, लेकिन बहुत कम लोग उस पर काम कर रहे हैं। एक कड़वा सवाल पूछूं, सच सच जवाब देना, आपका मोबाइल आपके लिए पैसा कमाता है या सिर्फ आपका समय खाता है? सुबह उठते ही इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, फिर यूट्यूब, फिर शॉर्ट्स, फिर रील्स, और देखते देखते 2 घंटे खत्म। सोचिए, अगर यही 2 घंटे हर दिन कोई डिजिटल स्किल सीखने में लगते तो 1 साल बाद आप कहाँ होते? याद रखिए, आज की दुनिया में सबसे बड़ा फर्क अमीर और गरीब के बीच मोबाइल का नहीं है, मोबाइल के इस्तेमाल का है। और एक बात ध्यान से सुनिए, इंटरनेट पर हर दिन लाखों डिजिटल फाइल्स डाउनलोड होती हैं। रिज्यूमेट, प्रेजेंटेशन, प्लानर, इनवॉइस, सोशल मीडिया डिजाइन, स्टडी नोट्स, बिजनेस डॉक्यूमेंट्स, एआई प्रॉम्प्ट पैक्स। लोग इन्हें खरीदते क्यों हैं? क्या वे खुद नहीं बना सकते? बना सकते हैं, लेकिन वे अपना समय बचाना चाहते हैं। यही डिजिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा नियम है। लोग प्रोडक्ट नहीं खरीदते, वे टाइम सेविंग खरीदते हैं, कन्वीनियंस खरीदते हैं, रेडी सॉल्यूशन खरीदते हैं। और अगर आपका टेम्पलेट किसी का 2 घंटे बचा देता है तो वही उसकी असली वैल्यू बन जाती है। लेकिन यहीं पर 95% लोग गलती कर देते हैं। वे सोचते हैं मैं टेम्पलेट बना दूंगा और लोग खुद खरीद लेंगे। नहीं, इंटरनेट इमोशन पर नहीं, वैल्यू पर चलता है। अगर आपका टेम्पलेट किसी की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करता तो वह नहीं बिकेगा, चाहे उसका डिजाइन कितना भी सुंदर क्यों हो। मान लीजिए 2 दोस्त हैं। पहले दोस्त का नाम राहुल है, दूसरे का नाम अमन। दोनों के पास एक जैसा मोबाइल है, एक जैसा इंटरनेट है, और दोनों के पास हर दिन 2 घंटे का खाली समय है। राहुल हर दिन रील्स देखता है, अमन कैनवा पर प्रैक्टिस करता है। पहले दिन दोनों बराबर थे। 30 दिन बाद राहुल के पास सैकड़ों सेव्ड वीडियोस हैं, अमन के पास 10 टेम्पलेट्स तैयार हैं। 6 महीने बाद राहुल अभी भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा है और अमन के पास एक पोर्टफोलियो है जिसे वह दुनिया को दिखा सकता है। फर्क किस्मत का नहीं था, फर्क आदतों का था। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर आपको शुरुआत करनी हो तो कौन सा टेम्पलेट बनाना चाहिए? रिज्यूम, इंस्टाग्राम, एआई प्रॉम्प्ट, नोशन, प्लानर, या एक ऐसी कैटेगरी जिसमें कंपटीशन कम है लेकिन डिमांड लगातार बढ़ रही है? यही वह हिस्सा है जो ज्यादातर यूट्यूब वीडियोस आपको नहीं बताते। आगे मैं आपको वही ब्लूप्रिंट दिखाऊंगा जिससे आप समझ पाएंगे कि लोग टेम्पलेट खरीदते क्यों हैं, उन्हें कहाँ बेचते हैं, और शुरुआत करते समय सबसे बड़ी गलती कौन सी नहीं करनी चाहिए। वीडियो यहीं मत छोड़िए, क्योंकि असली गेम अब शुरू होने वाला है। अब एक सवाल, अगर आज मैं आपसे कहूं कि आपको सिर्फ एक टेम्पलेट कैटेगरी चुननी है तो आप क्या चुनेंगे? रिज्यूमे, इनवॉइस, इंस्टाग्राम, नोशन, प्लानर? अगर आपका जवाब है जो सबसे ज्यादा बिकती हो तो यहीं अधिकांश लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा बिकने वाली कैटेगरी में अक्सर सबसे ज्यादा कंपटीशन भी होता है। स्मार्ट क्रिएटर भीड़ के पीछे नहीं भागता, वह ऐसी समस्या ढूंढता है जिसका अच्छा समाधान अभी कम लोग दे रहे हो। टेम्पलेट बिजनेस का पहला नियम, टेम्पलेट मत बनाओ, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनाओ। अगर किसी स्टूडेंट को रोज नोट्स व्यवस्थित करने में समय लगता है तो उसके लिए स्टडी प्लानर बनाइए। अगर किसी फ्रीलांसर को हर क्लाइंट के लिए इनवॉइस बनाना पड़ता है तो उसके लिए प्रोफेशनल इनवॉइस टेम्पलेट बनाइए। अगर किसी कंटेंट क्रिएटर को रोज इंस्टाग्राम कैरोसेल बनाना पड़ता है तो उसके लिए रेडी टू एड सोशल मीडिया टेम्पलेट बनाइए। लोग डिजाइन से पहले अपना समय बचाना चाहते हैं, यही वजह है कि उपयोगी टेम्पलेट्स की हमेशा जरूरत रहती है। लेकिन एक और चीज है जो आपके टेम्पलेट से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मान लीजिए 2 लोगों ने बिल्कुल एक जैसा टेम्पलेट बनाया, पहले ने उसे इंटरनेट पर डाल दिया और इंतजार करने लगा, दूसरे ने उस टेम्पलेट का डेमो बनाया, उसका इस्तेमाल दिखाया, लोगों की प्रॉब्लम समझाई, फीडबैक लिया और फिर उसे बेहतर बनाया। कुछ महीनों बाद पहले व्यक्ति के पास शिकायत थी, कोई खरीद नहीं रहा। दूसरे व्यक्ति के पास धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। फर्क टेम्पलेट का नहीं था, फर्क ट्रस्ट का था। डिजिटल दुनिया में लोग पहले आप पर भरोसा करते हैं, फिर आपका प्रोडक्ट देखते हैं। अब जरा भविष्य की सोचिए, एआई रोज नए टूल्स ला रहा है, बिजनेस तेजी से डिजिटल हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, फ्रीलांसर्स, टीचर्स, क्रिएटर्स, हर कोई अपना समय बचाना चाहता है। ऐसे समय में जो लोग डिजिटल स्किल्स सीखेंगे उनके पास ज्यादा अवसर हो सकते हैं, और जो सिर्फ स्क्रॉल करते रहेंगे
वे शायद एक दिन यही कहेंगे, काश मैंने पहले शुरुआत की होती। याद रखिए, मौका हमेशा दिखाई नहीं देता, कभी कभी उसे स्किल बनाकर तैयार करना पड़ता है। कल्पना कीजिए, आज से ठीक 1 साल बाद आप अपने मोबाइल की गैलरी खोलते हैं। पहले रास्ते पर हजारों स्क्रीनशॉट्स, हजारों रील्स और अनगिनत घंटे जो वापस कभी नहीं आएंगे। दूसरे रास्ते पर 20-30 अच्छे टेम्पलेट्स, एक पोर्टफोलियो, नई स्किल्स और कुछ ऐसे अवसर जो आपने खुद बनाए। फैसला आज होगा, भविष्य कल बनेगा। अगर इस वीडियो से आपने सिर्फ एक बात सीखी है तो वह यह है, मोबाइल कमाई की मशीन नहीं है, लेकिन मोबाइल एक स्किल सीखने, डिजिटल प्रोडक्ट बनाने और अपनी क्रिएटिविटी दुनिया तक पहुंचाने का सबसे आसान माध्यम बन सकता है। अगर आप सच में शुरुआत करना चाहते हैं तो आज ही एक कैटेगरी चुनिए। पहला टेम्पलेट बनाइए, फीडबैक लीजिए, उसे बेहतर बनाइए और लगातार सीखते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं सिर्फ मोबाइल से एक प्रोफेशनल टेम्पलेट बनाने, उसे बेहतर करने और ऑनलाइन बेचने की तैयारी का पूरा स्टेप बाय स्टेप रोडमैप दिखाऊं, तो नीचे कमेंट में लिखिए टेम्पलेट बिजनेस। और सक्सेस लैब अनिल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली वीडियो में हम थ्योरी नहीं, सीधा प्रैक्टिकल शुरू करेंगे। याद रखिए, भविष्य उन लोगों का नहीं होता जो सिर्फ देखते हैं, भविष्य उनका होता है जो बनाना शुरू करते हैं।